Sometimes we can be tempted to boast about many things. कभी कभी हम प्रलोभित होते हैं कि कई अलग अलग चीजों के बारे में हम घमंडी हो जाए या उसकी बढ़ाई करने लगे। Sometimes we can be very silly. We boast about even very silly things. और कभी कभी तो हम इतने छोटी सी और मानो मूर्ख चीजों के बारे में भी डींग मारते हैं। I remember when I was very young, I remember something which the Lord was speaking to me. मुझे याद है जब मैं बहुत जवान था तो एक चीज जो प्रभु मुझसे कह रहा था, बात कर रहा था। In my village school, when I was studying, my handwriting was very good, best among all the kids. और जिस गांव के विद्यालय में मैं पढ़ रहा था वहां का मेरा जो अक्षर था वो बाकी सब बच्चों से बेहतर था। And I was very proud about it. I would show off, I would boast about it. और मुझे उस बारे में बहुत ज्यादा घमंड था, मैं दूसरों को उसको प्रदर्शित भी करता था और एक अंदर से मेरा अंदर उस चीज के बारे में घमंड था। But what happened over a period of time, my handwriting become fairly bad. पर फिर कुछ समय बाद मेरा जो अक्षर है वो बहुत खराब हो गया। So when I came to the Lord in my college days, I remember the Lord was speaking to me. The my pride or my tendency to boast about the things, the Lord wanted to protect me from such tendencies. और जब मैं प्रभु में आया तो मेरे कॉलेज के दिनों में प्रभु ने मुझसे ये कहा कि मेरी जो घमंड करने की या डींग मारने की जो आदतें थी या चाहते थी, उन चीजों से प्रभु मेरी सुरक्षा करना चाहता था। We can tend to take pride in many things which the Lord has mercifully given to us. और हमारी ये आदत होती है कि कई चीजें जो परमेश्वर ने अपनी दया में हमें दी है उन्हीं के विषय में हम डींग मारते हैं या घमंड करने लगते हैं। Yeah, instead of giving glory to God and thankfully enjoying it in humility, we can take pride in certain things. इसके बजाय कि हम परमेश्वर को महिमा दे और बिल्कुल नम्रता में उन परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उन चीजों का आनंद उठाए, हम इन चीजों में घमंड करने लग सकते हैं। For example, if our children are young and they are good character, we can take a pride in that. उदाहरण के तौर पर अगर हमारे बच्चे जवान हैं और उनका बहुत अच्छा चरित्र है तो उसमें भी हम घमंडी हो सकते हैं। If they are able to say memory words, they are able to remember, they are good in certain things, parents can take pride, boast about it. उदाहरण के तौर पर अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छे से हर हफ्ते का मेमोरी वर्स बोलते हैं, वो उसको याद रख पाते हैं, तो हो सकता है कि हम जो माता पिता हैं उनके हम उस बारे में डींग मारे या उसके विषय में घमंडी बन जाए। But it's good to remember any good thing, it is received from the Father of lights, with whom there is no shadow of turning. और ये याद रखना अच्छा है कि हमें जो भी मिलता है वो ज्योतियों के पिता के द्वारा मिला है, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। And we should always learn to give glory to God in every good things God has allowed us to enjoy. और हर बार हमें हर चीज में परमेश्वर को महिमा देना सीखना चाहिए, उन सब भली चीजों के लिए जिनकी अनुमति परमेश्वर जिन जिन चीजों को परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उनका आनंद उठाएं। We should not touch the glory which should go to the Lord alone. हमें उस महिमा को नहीं छूना चाहिए जो महिमा केवल और केवल परमेश्वर को मिलनी चाहिए। And pride is like there is a layer after layer after layer of pride. और जब हम बात करते हैं घमंड की, तो घमंड की एक के बाद एक परतें होती है या उसकी सतह होती है। Is like an onion. If you remove a few layers, we think I have worked a lot in that. Lot of layers are removed. Still, we'll find more. उदाहरण के तौर पर अगर हम प्याज का उदाहरण ले लें तो जैसे प्याज के बाहर से एक परत होती है, उसको निकालो अंदर और एक परत होती है, वैसे ही हमें भी लग सकता है कि नहीं मैंने कुछ चीजों पर काम कर लिया पर उसके अंदर भी वो परत और भी एक रह जाती है। It's good whenever God gives us light. It is good to accept it and in humility remove those layers of pride from our life. और इसलिए बहुत अच्छा है कि जब कभी परमेश्वर हमें किसी चीज के विषय में ज्योति देता है तो जो भी घमंड की एक परत हमारे जीवन में प्रभु हमें दिखा रहा है उसे हम निकाल दे।
We read in 2 Corinthians chapter 12. दूसरा कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, Paul is telling, because of the surpassing greatness of the revelation that he had received, और पौलुस कहता है कि क्योंकि वो कई अलौकिक चीजें जिन प्रकाशनों की बहुतायत की वजह से वो उनकी वजह से, that is in 2 Corinthians chapter 12 verses 7 onwards. और दूसरा कुरिन्थ 12वां अध्याय 7वें वचन से आगे, To keep me from exalting himself, the Lord had to give him a thorn in the flesh. वहां लिखा है कि प्रकाशनों के बहुतायत से वो फूल न जाए, इसलिए प्रभु को उसे एक शरीर में कांटा चुभाना पड़ा। And he's describing it as a thorn in the flesh and as a messenger of Satan to torment me. And he is saying that a purpose also he understood, to keep me from exalting myself. और पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, और वो जान लेता है कि यह शैतान के एक दूत है जो मुझे घुसे मारे, और उसका कारण भी वो समझ गया। वो कहता है ताकि मैं फूल न जाऊं। So it is important when God gives us a thorn in the flesh. It is important, just like Paul, we also understanding why God has allowed that thorn in my flesh. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कांटा आने देता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पौलुस की तरह हम भी समझे कि क्यों परमेश्वर ने उस कांटे को हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है। If it is to keep us from exalting ourselves or to keep us from pride, it is very important that we also acknowledge God's purpose for that thorn. अगर परमेश्वर ने वो कांटा इसलिए दिया है ताकि हम अपने आप को ऊंचा न करें, हम घमंड से ना भर जाए, तो यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम पहचाने कि क्यों परमेश्वर ने वो कांटा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में चुभाया है। So Paul, of course, it was very painful for him. He wanted to get rid of it. He prayed 3 times, but God said, I will give my grace to you. और पौलुस के लिए ये बहुत दर्द भरा था, और इसलिए पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो कांटा निकाला जाए, पर परमेश्वर कहता है नहीं, बल्कि मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। So even for a godly apostle like Paul, sometimes it is necessary, God found it necessary out of his love for him to give him a thorn in the flesh. और पौलुस के समान एक महान प्रेरित के लिए भी परमेश्वर को लगा कि ये आवश्यक है कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया जाए ताकि वो फूल न जाए, घमंडी ना हो जाए। Some painful experience कोई दर्द भरा अनुभव that is continuously like a nagging pain. और एक निरंतर ही चले जाने वाला एक दर्द के समान वो है, Always as a reminder. हमेशा एक याद दिलाने के लिए, And that would remind him to keep himself humble. और वो उसे याद दिलाता कि उसे अपने आप को नम्र रखना है। And when God told him that my grace is sufficient for you, Paul was comforted. और जब परमेश्वर ने उससे कहा पौलुस से कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, तो उससे पौलुस ने सांत्वना पाया। He did not complain or he could not blame God for that painful experience. उसने शिकायत नहीं की या परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया उस दर्द भरे अनुभव के लिए। Instead, he said, most gladly, therefore, I will boast about my weakness because the power of Christ will dwell in me. बल्कि वो तो कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। He also understood that the power of God is perfected in my weakness. और वो ये भी जान पाया कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे निर्बलताओं में सिद्ध की जाती है। He continued to say, I am content with this pain. I am content with this painful experience. I am content with this weakness. और वो आगे ये भी कहता है कि मैं इस निर्बलता में, इस दर्द में संतुष्ट हूँ। Because I need it to keep myself in a humble condition. क्योंकि ये मेरी आवश्यकता है, इन चीजों की मुझे क्यों आवश्यकता है, ताकि मैं अपने नम्र अवस्था में बना रहूं। Because in any way, the Lord is giving me grace. क्योंकि हर एक परिस्थिति में तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ही रहा है। And in my weakness, I am actually becoming strong in Christ. और मेरे निर्बलता में मैं मसीह में ज्यादा बलवंत होते जा रहा हूं। So it is good to recognize and appreciate the purpose of some thorn which God has
allowed in our lives. इसलिए अच्छा है कि हम जाने और पहचाने कि जो भी कांटा परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है उसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। And we should also recognize I have a need to keep myself humble. I cannot afford to be proud of about anything. हमें ये भी पहचानने की जरूरत है कि मेरी आवश्यकता है कि मैं नम्र बने रहूं, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं घमंडी बन जाऊं किसी चीज के बारे में। See, as human beings, when we tend to become proud, मनुष्य होने के तौर पर कब हम घमंडी हो जाते हैं? when things are going well with us, जब चीजें हमारे साथ अच्छी चल रही हो, when we find success, जब हमें सफलता मिले, we we see good things in our lives. जब हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को देखते हैं, That is a time we are tempted to be proud. ये वो समय है जब हम घमंडी होने के लिए प्रलोभित होते हैं। It is good to recognize those things in our life and learn to be humble. और इसलिए ये अच्छा है कि हम अपने जीवन में इन चीजों को पहचाने और नम्र होना सीख जाए। And ascribe glory to God for all the good things we can see in our lives. और उन सारे चीजों की महिमा, जो अच्छी चीजें हम अपने जीवन में देखते हैं, उसकी महिमा हम परमेश्वर को देना सीखें। Paul is telling one place, I am what I am by the grace of God. एक अन्य जगह पौलुस कहता है, मैं जो हूँ वो हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। God could understand whatever may be the success in my ministry or the miracles God performed through him. और पौलुस समझ गया कि चाहे उसकी सेवकाई में उसे कितनी भी सफलता क्यों ना देखी हो या कितने भी चमत्कार क्यों ना परमेश्वर ने उसके द्वारा किए हो, even when so many people were blessed by his ministry, यहाँ तक कि जब कई कई लोगों ने उसके सेवकाई के द्वारा आशीष पाई, फिर भी maybe people praised him. It's natural. People praised him. People thanked him. शायद लोगों ने उसका धन्यवाद दिया, उसकी स्तुति की, और ये स्वाभाविक भी है। But he understood the need to remember that it is by grace. What I am, it is by grace. पर वो समझ गया कि उसकी आवश्यकता ये है कि वो ये इस बात को पहचाने कि वो जो भी है अनुग्रह के द्वारा है। We can read a verse from 1 Corinthians chapter 4, verse 7. पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 7वां वचन। There part of that verse which read that what do you have that you did not receive? वहां लिखा है, क्योंकि तुझ में तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया। Meaning he is asking, is there anything in our life that we have not received from God? इसका मतलब वो पूछ रहा है, हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज है क्या जो हमने परमेश्वर से नहीं पाई है? Whether it is good health, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, whether it is a good family, चाहे अच्छा परिवार हो, is a good children, चाहे अच्छे बच्चे हो, maybe good job and good income. शायद अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह। So this is a question: is there anything that we have not received? Is there anything which you have produced? और यहाँ वही प्रश्न पौलुस कह रहा है कि तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया है, ऐसा क्या है जो तूने स्वयं उत्पन्न किया है? If it is received from God, how can you boast about it? इसलिए अगर वो तुमने पाया है, परमेश्वर की ओर से पाया है, तो उसके बारे में तुम घमंड कर भी कैसे सकते हो? It is after all you received. It is not you manufactured. आखिर ये ऐसा कुछ है जो तुम्हें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, ये नहीं कि तुमने उसे खुद बनाया है या उसे खुद उत्पन्न किया है। For example, some people may be financially a little better. Some people may be financially some struggling. उदाहरण के तौर पर कुछ लोग आर्थिक तौर में ज्यादा अच्छे अवस्था में होंगे, कुछ लोग आर्थिक अवस्था में संघर्ष कर रहे होंगे। For some people, for a time things are going better, but others are struggling. कुछ लोगों के लिए जीवन में कुछ समय अच्छे चलते हैं और कुछ लोगों के लिए वे उसी समय संघर्ष कर रहे होते हैं। We can't understand the reason, but we can never afford to boast about such things. हम इसका कारण तो नहीं समझ सकते, पर किसी भी अवस्था में हम इन बारे में घमंड करके डींग मारना भी, वो भी हम नहीं कर सकते। Any success, any good things we see in our life, we should learn to give glory entirely to Him. कोई भी सफलता, कोई भी अच्छी चीज जो हम अपने जीवन में देखते हैं, हमें सीखना है कि हम संपूर्ण महिमा उस चीज की परमेश्वर ही को दे। Proverbs chapter 16. नीति वचन उसका 16वां अध्याय।
verses 18 and 19. नीति वचन 16 उसका 18 और 19 वचन। See, it says that pride goes before destruction. यहाँ लिखा है विनाश से पहले गर्व आता है। We can say pride goes before fall. और कोई गिरने से पहले गर्व या घमंड आता है। Yeah, because the pride is in the front. That is why that destruction and failure happened. That is the meaning. क्योंकि घमंड हमारे आगे था, इसलिए वो विनाश हुआ, इसलिए ठोकर खा के हम गिर गए, वही वो अर्थ है उस वचन का। In other words, whenever there is pride, failure and destruction, fall is assured at a later time. दूसरे शब्दों में, जब भी हमारे मन में घमंड है तो ये बिल्कुल आश्वासित है कि आने वाले दिनों में उसके सामने एक गिरना, एक ठोकर खाना और विनाश ये निश्चित है। And in that same verse, we also a haughty spirit goes before stumbling. और उसी वचन में आगे लिखा है ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। Now, what is a haughty spirit? और इंग्लिश में जिस प्रकार से वो शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब कुछ अपने आप को अच्छा समझना, इस प्रकार की वो आत्मा है, घमंडी अभिमानी आत्मा है। We say in English there's a word like head weight. और इंग्लिश में जैसे एक शब्द है कि सिर में बहुत वजन होना। Tendency to boast and take pride in certain things. एक आदत, एक फितरत होती है कि चीजों में घमंड करना, उसका अभिमान करना, उसकी डींग मारना। And there is a chance, there's a danger of stumbling in future. और इन परिस्थितियों में एक हो सकता है, एक खतरा है कि भविष्य में हम गिर जाएंगे या लड़खड़ाएंगे। So what a tremendous warning it is. और इसलिए कैसी बड़ी चेतावनी ये है। In the next verse also it says, it is better to be humble in spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. अगला वचन 19 वचन कहता है, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। Even if it is less, it is better to be with the lowly people, simple people, humble people. और इसलिए चाहे कम क्यों ना हो, बेहतर है कि हम दीन लोगों के साथ, नम्र लोगों के साथ अपना समय बिताएं, Than have company with proud people. इसके बजाय कि हम घमंडियों के उपस्थिति में रहे या घमंडियों के साथ संगति रखें। The New Testament, this matter of proud is sometimes very extremely strong words are used. नए नियम में ये जो घमंड का विषय है, इसके लिए कई बार बहुत ज्यादा सख्त और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। Because God wants to receive our attention. क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। God wants to protect us. परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना चाहता है। So that we don't fall into pitfalls because of pride. ताकि हम घमंड की वजह से गड्ढे में न गिर जाए। So one passage is 1 Peter chapter 5. एक वैसा शास्त्र भाग है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, verses 5 and 6. उसका 5वां और 6वां वचन। He says that for example, younger men or younger people are advised or encouraged to learn to be subject to the elderly people. यहाँ उदाहरण के तौर पर जो जवान है, उन्हें ये सलाह दी गई है कि वे जो उनसे बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति अधीन हो जाए। And the word uses clothe yourselves with humility toward one another. और वहां लिखा है कि एक दूसरे के प्रति अपने आप को दीनता से ढक लो या दीनता का पोशाक, नम्रता का पोशाक पहनो। हिंदी में लिखा है दीनता से कमर बांधो। See how eager we are to wear clothes in public places. हम कितने आतुर होते हैं कि हम सार्वजनिक जगहों पर कपड़े पहने। It is a shame, we feel ashamed if we are not properly clothed. अगर हमने सही तरीके से अपने आप को नहीं ढाका है, नहीं कपड़े पहने हैं, तो हम शर्म महसूस करते हैं, लज्जा हमें आती है। So it is that expression is, if you are not humble, it is a matter of shame. और यहाँ इसी भाव में ये वचन कहता है, अगर आप नम्र नहीं हो तो ये शर्म की बात है। As we need to be clothed with humility. इसी वजह से तुम्हें नम्रता को पोशाक की तरह पहनने की आवश्यकता है। So then this very strong phrase is used, God is opposed to the proud. और उसके आगे बहुत ही ज्यादा सख्त वाक्य का इस्तेमाल किया गया है जो कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है।
Think about that expression. God, the so powerful God who created the whole universe. और सोच कर देखिए, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने संपूर्ण विश्व को बनाया, If he is opposing a human being like us, what would be our condition? अगर हमारी तरह किसी मनुष्य का वो विरोध करने लगे तो हमारी क्या ही अवस्था हो जाएगी। See, Bible never says God opposes a thief or a adulterer or anything. देखिए, बाइबल कभी भी ये नहीं कहता कि परमेश्वर किसी चोर का विरोध करता है, किसी व्यभिचार करने वाले का विरोध करता है, ऐसा कभी नहीं लिखा। But Bible says in multiple places that God will oppose a proud person. और बाइबल अलग अलग जगह पर हमें कहती है कि परमेश्वर एक घमंडी व्यक्ति का, अभिमानी व्यक्ति का विरोध करेगा। Meaning God cannot, the nature of God cannot tolerate pride. इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव घमंड को सह नहीं सकता। It's very important that we are constantly reminded about it. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम निरंतर अपने इस विषय में अपने आप को याद दिलाएं। When we are tempted, when we tend to be proud, remember that is the moment God will begin to oppose us. जब हम प्रलोभित होते हैं, जब हम घमंडी होना केवल शुरू ही करते हैं, वही क्षण है जब परमेश्वर हमारा विरोध करता है। In that verse also says that, but God gives grace to the humble. और वो वचन ये भी कहता है कि पर परमेश्वर अभिमानियों का परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। Yeah. So grace, in fact, we can say the help of God, the favor of God, the support of God, we can say. और अनुग्रह को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो वो परमेश्वर की सहायता है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, परमेश्वर की ओर से हमारा समर्थन है। God will never ever give grace to a proud person. परमेश्वर कभी भी अपना अनुग्रह एक घमंडी व्यक्ति को कभी नहीं देगा। God will give grace only to the humble people. परमेश्वर अनुग्रह केवल और केवल नम्र लोगों को ही देगा। It is like water flowing to a lower level. और ये बिल्कुल पानी की तरह है जो एक निचली सतह की ओर या निचले स्तर पर बह रहा है। Where there is humility, the grace of God will flow towards such people. जहां कहीं नम्रता है, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों की ओर बहकर आएगा। Water will never flow from low level to high level. पानी कभी भी निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक नहीं जाएगा। The same way, a proud person will never be offered grace by God. बिल्कुल वैसे एक घमंडी व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर की ओर से अनुग्रह नहीं प्राप्त होगा। And then that passage, verse 6, we read, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he will exalt you in proper time. और छठे वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इंग्लिश में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे से नम्र हो जाओ, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए या ऊंचा उठाए। So there should be an eagerness in our life to always keep ourselves continuously in humility. और इसलिए हमारे जीवन में एक आतुरता होनी चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को नम्रता में बनाए रखें। And the benefit is, and the encouragement is, if you humble ourselves before God, God will exalt us, lift us up in God's time. और इसका लाभ या इसके लिए प्रोत्साहन ये दिया गया है कि अगर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर दे तो परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा, उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। So in practical terms, when we say humbling ourselves under the mighty hand of God means, व्यवहारिक तौर पर जब हम कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र करना, उसका मतलब ये होता है humbling ourselves under the people whom God has kept around us, above us. परमेश्वर ने हमारे आसपास जिन लोगों को हमारे ऊपर रखा है, उन लोगों के अपने आप को अधीन करना। And also humbling ourselves in situations which God in his sovereignty allowed in our life. उसी के साथ साथ उन परिस्थितियों में अपने आप को नम्र करना जिन परिस्थितियों को परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता के तहत हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है। And God will observe us, our conduct in such situations, and watch us, our behavior, and he will wait and exalt us
in right time. और इन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारा रवैया कैसा है, हमारा बर्ताव कैसा है, इन चीजों को देखेगा और उन्हें ध्यान रखते हुए उचित समय पर हमें वो ऊंचा उठाएगा। Almost similar passage is repeated in James. लगभग ऐसा ही बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही वचन जो है वो याकूब के पत्री में दोहराए गए। James chapter 4, verse 6 onwards. याकूब की पत्री 4 अध्याय 6 वचन से आगे It says that God gives greater grace. और वहां लिखा है कि परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है। Therefore it says God is opposed to the proud but gives grace to the humble. इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। It's exactly identical words what we read in 1 Peter chapter 5. ये बिल्कुल वैसे ही हूबहू वही शब्द है जो हमने पहले पत्रस 5वें अध्याय में पढ़े। We can understand certain things repeated, almost identically repeated twice in the scripture so close by means we can understand the emphasis God wants to give. और हम सोच कर देख सकते हैं कि अगर 2 बार बिल्कुल वही शब्द, समान शब्द 2 बार बाइबल में कुछ ही अंतर पर अगर दोहराए गए हैं तो उसका कितना महत्व होगा, उस चीज को परमेश्वर कितना महत्व देता होगा। And in this passage also it is in this passage is mentioned that if you submit ourselves under the mighty hand of God in the presence of God, God will exalt us in due time. इस शास्त्र भाग में भी वही लिखा है कि अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दे तो सही समय पर, उचित समय पर परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। So in this chapter, a little ahead, it is mentioned about again boasting. इसी अध्याय में थोड़ा आगे जाकर फिर एक बार डींग मारने के विषय में, अभिमान करने के विषय में लिखा है। So it is speaking of verses 13 onwards. 13 वचन से आगे About the people who boast about the thing. Today I will, tomorrow I will go to such and such city and I'll spend a year there. I'll engage in money and I'll make a lot of money there. ये उन लोगों के विषय में है जो कहते हैं आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके हम वहां बहुत पैसा कमाएंगे। So it is saying such a thing is as if everything is in our control. जब कोई ऐसा कथन कहता है तो वो ऐसे कह रहा है मानो सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में हो। No need of seeking God's will. परमेश्वर की इच्छा खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। No need of seeking God's favor. परमेश्वर की उस पर कृपा दृष्टि ढूंढने की कोई हमें आवश्यकता नहीं महसूस होती। No need of praying and waiting for God to guide. प्रार्थना करके परमेश्वर पर इंतजार करना कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, ये भी नहीं। This man is saying, I will go tomorrow to such and such city, I will do business and I will make a profit. ये सब न करते हुए ये मनुष्य क्या कहता है, कल मैं फलाने नगर में जाऊंगा, वहां मैं व्यापार करूंगा और वहां इतना लाभ कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। But you do not know that your life will be, what will be your life like tomorrow. और आगे वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कल जीवन क्या होगा। You are just like a vapor, appears a little while and then it vanishes away. तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। That is what we are. So it's good to recognize that we are a vapor. और हम यही है, ये बहुत अच्छा है कि हम अपने पहचान ले कि हम केवल भाप है। Instead, a godly, humble person will say, if the Lord wills, I will go and do this or that. If the Lord wills. इसके विपरीत एक ईश्वरीय नम्र व्यक्ति यही कहेगा कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और हम ये काम भी करेंगे अगर प्रभु की इच्छा हो तो। I will never do anything out of my own. मैं कभी भी अपने ओर से कुछ नहीं करूंगा। I will never go to anywhere unless the Lord sends me. मैं कभी किसी जगह नहीं जाऊंगा जब तक कि प्रभु मुझे ना भेजे। I will never do this and that unless God guides me. मैं कभी ये या वो कोई भी चीज नहीं करूंगा जब तक परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन ना करे। This is a mark of humility, learning to trust God. ये नम्रता का एक चिन्ह है, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है। ये learning to lean on the Lord, knowing that I am after all just a vapor. कि हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे, ये जानते हुए कि आखिरकार मैं हूं तो केवल भाप ही। Even if I am healthy, even if I know all the skills, even if I am smart, even if I do all the hard work, the Lord has to give the fruit.
इसके बावजूद कि मैं स्वस्थ हूँ, इसके बावजूद कि वो कुशलता मेरे अंदर है, इसके बावजूद में कि मैं मेरे अंदर वो चतुरता है, ये मेहनत क्यों ना मैं करूं, पर आखिर परमेश्वर ही है जिसे वो फल देना होगा। So James is saying in verse 16, you boast in your arrogance. All such a boasting is evil. और याकूब 16वें वचन में कहता है, याकूब 4:16, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है, दुष्ट होता है। So one mark of a humble Christian is he will always learn to trust God. एक नम्र मसीह का एक चिन्ह ये है कि वो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करना सीखेगा। He knows that his abilities is after all received from the Lord, whatever it is. वो जानता है कि आखिरकार उसकी जो भी क्षमताएं क्यों ना हो, वो उसने परमेश्वर की ओर से पाई है। And he knows that uh, tomorrow is not in my hand. और वो जानता है कि कल मेरे हाथ में नहीं है। But I'll rather trust in Almighty God who is my Father. और इसके बजाय मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर ही भरोसा करूंगा जो मेरा पिता है। Everything will go well if I learn to abide and lean on the loving Father. सब कुछ अच्छा जाएगा अगर मैं सीखूंगा परमेश्वर उस प्रेमी पिता पर निर्भर होना, उसी पर भरोसा रखना। तो Yeah, somebody mentioned this. What are the three virtues, most important virtues in a Christian life? और किसी ने ये कहा है कि सबसे 3 महत्वपूर्ण गुण मसीही जीवन में क्या है। So he said, number one is humility. और उन्होंने उत्तर दिया, सबसे पहला है नम्रता, Number two is humility. दूसरा है नम्रता, And number three is humility. और तीसरा है नम्रता। Living in humility is the most important virtue. नम्रता में जीना ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। Because humility is like a good soil on which all other virtues will grow. क्योंकि नम्रता ये वो अच्छी जमीन है, जिसमें अच्छी मिट्टी है, जिसमें बाकी सब जो गुण है वो उसमें उग सकते हैं। Jesus told in Matthew chapter 11, यीशु मसीह ने मत्ती उसके 11वें अध्याय में कहा, Matthew chapter 11 verses 28 and 29. मत्ती 11 उसका 28 और 29 वचन, Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So this is about people who are weary and heavy laden. ये किन लोगों के लिए न्योता है? जो बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले हैं। Jesus is inviting such people, come to me, I will give you rest. ऐसे लोगों को यीशु आमंत्रित करते हुए कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me. यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। So Jesus clearly telling this is, I am gentle and humble in heart. और यीशु साफ तौर पर यहाँ कहता है, मैं कोमल और मन में नम्र हूं, इंग्लिश में लिखा है। And then he is saying this, learn from me. और वो कहता है कि तुम ये नम्रता मुझसे सीखो। So the most important thing that we should learn from Jesus' life is humility. और यीशु के जीवन से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें सीखनी है वो है नम्रता। And when we learn that humility, the rest will naturally come upon our souls. और जब हम उस नम्रता को सीख जाएंगे तो बाकी सब अपने आप से हमारे प्राण में आ जाएगा। When we are voluntarily and willingly, when we receive the authority of the Lord in our lives, जब हम स्वेच्छा से खुद चाहते हुए परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन पर उसका स्वीकार करते हैं, तो when we allow him to control and rule our lives, जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन का नियंत्रण करे और हमारे जीवन में राज करे, when we allow him to put his yoke on us and teach us, जब हम अनुमति देते हैं कि वो अपने जुए को हम पर ला दे और हमें सिखाए, we also learn humility from Jesus. और जब हम यीशु से नम्रता सीख जाते हैं, We will keep on. Is a lifelong learning, I believe. और ये जो है ये सीखना जीवन भर की प्रक्रिया है, मैं विश्वास करता हूँ। Then the rest will progressively come upon our souls.
फिर बढ़ते क्रम पर विश्राम जो है हमारे प्राण में आएगा। There is Bible gives lot of lessons, lot of examples to learn from. और बाइबल हमें कई पाठ और कई उदाहरण देता है जिनसे हम सीख सकते हैं। In the Old Testament, there is an example of Saul from whom we can learn. पुराने नियम में शौल का एक उदाहरण है जिससे हम सीख सकते हैं। So one thing we learn from Saul is he had a very, very good beginning. और शाऊल के जीवन से एक चीज जो हम सीखते हैं उसकी बहुत बहुत अच्छी शुरुआत रही। But at a later time in his life, he became proud and he fell. पर जीवन के आने वाले दिनों में वो घमंडी भी हो गया और वो गिर गया। This happens to many Christians. ये कई 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 मसीहों के साथ होता है। Most of us begin very well. हम में से अधिकतर जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं। First time when we accept the Lord, when we receive forgiveness, when we come to the church, we are really humble and grateful for what the Lord is done in our lives. पहले बार जब हम प्रभु का स्वीकार करते हैं, पहले बार जब हम कलीसिया में आते हैं, हम बहुत धन्यवादी, बड़े आभारी होते हैं जो भी प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसके लिए। But there is a danger. We need to preserve that humility till the end of our life. पर एक खतरा है क्योंकि हमें उसी नम्रता को सुरक्षित रखना है अपने जीवन के अंत तक। Yeah, there is a danger that when we see good things in our life, success in our ministry, success in our earthly life, and there is a real genuine danger that we become proud. और एक खतरा है जब हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को देखते हैं, हमारे सेवकाई में सफलता देखते हैं, हमारे पृथ्वी के चीजों में भौतिक बढ़ोतरी या अच्छी चीजों को देखते हैं, तब एक वास्तविक खतरा है कि उस परिस्थिति में, उस अवस्था में हम घमंडी हो जाए। That is something we can learn from the life of Saul. ये एक पाठ है जो हम शाऊल के जीवन से सीखते हैं। Good reminder for us. और ये अच्छा है कि हम अपने आप को इसके विषय में याद दिलाएं। See, when God chose him as the first king of Israel, जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना कि वो इस्राएल का पहला राजा बन जाए, what was his attitude? उसका उस समय क्या रवैया था? Actually, he was a capable person. It's mentioned that he was shoulder up above everyone else in Israel. अब वास्तविकता में तो वो एक सक्षम व्यक्ति था और यहाँ तक कि लिखा है कि उसका जो कद था वो अपने कंधे से ऊपर हर एक व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा था पूरे इस्राएल में। He was a very capable candidate. वो एक बहुत ही ज्यादा सक्षम व्यक्ति था। But when the news came that he was going to be the king, what did he do? पर जब ये खबर आई कि वो राजा बनने वाला है तो उसने क्या किया? He went and hid himself behind some baggage. उसने जाकर कुछ सामान में अपने आप को कुछ सामान के पीछे छिपा लिया। Why did he do that? उसने ये क्यों किया? That is strange for a person of that caliber going and hiding. That is indicative of people say you are a coward. और इस प्रकार के एक क्षमता या योग्यता का व्यक्ति जब ऐसा कुछ करे तो लोग तो उसे कहेंगे कि वो तो डरपोक है। Probably he thought, no, I am not eligible to be a king. और उसने शायद सोचा होगा, नहीं, मैं राजा होने के लायक या योग्य नहीं हूँ। I don't seek to be the king of Israel. मैं ये खोज नहीं कर रहा कि समस्त इस्राएल का मैं राजा बनूं। I am not worthy for that. मैं उसके योग्य नहीं हूँ। Let them select someone else. I will rather hide. वो किसी और का चयन कर ले, किसी और का चुनाव कर ले, मैं उसके बजाय छिप जाता हूँ। That was his spirit. ये उसका आत्मा था। And Saul had to pray and inquire, ask God, where is this man whom he chose? And then God showed him he was hiding. Then he was caught from there and then appointed as a king. यहाँ तक कि शमूएल को प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछना पड़ा कि प्रभु ये व्यक्ति कहाँ छिपा है, तब प्रभु ने दिखाया, फिर उसे वहां से लाया गया और तब वो राजा बनाया गया। Yeah, declared as king. और तब घोषणा की गई कि वो इस्राएल का राजा है। But after some years, God blessed him. He became very successful. कुछ वर्षों बाद परमेश्वर उसे आशीषित करने लगा, वो बहुत ज्यादा सफल हो गया। Slowly he became proud. और धीरे धीरे वो घमंडी बन गया। His reliance on God reduced. परमेश्वर पर उसकी जो निर्भरता थी वो बहुत कम हो गई।
He thought he can afford to disobey God's so-called small commandments. और पौलुस ये शाऊल ये सोचने लगा कि परमेश्वर की तथाकथित जो छोटी आज्ञाएं हैं उसके प्रति ये अनाज्ञाकारी हो सकता है। He said, it is okay if I crossed my boundary. और वो सोचने लगा कि अगर मैं अपने सीमाओं के बाहर भी चला जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। He did the things, he waited for some time for Samuel and did the things which a priest is supposed to do. उसने कुछ समय तो शमूएल का इंतजार किया, पर फिर जब वो नहीं आया तो वो ऐसी चीजें उसने खुद की जो केवल याजकों को करने की अनुमति थी। We can see a shift in his attitude. हम उसके रवैये में एक परिवर्तन देखते हैं। Someone who thought some years before as ineligible, tried to avoid, hid himself, humbled, but now he became proud. He thought, I can disobey God, nothing will happen to me. कोई व्यक्ति जो कुछ ही वर्षों पहले अपने आप को इतना अयोग्य समझ रहा था, वो अपने आप को छिपा रहा था, वो इतना नम्र था, अब वो घमंडी हो गया है और वो सोचता है कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ और परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी भी हो सकता हूँ। So, and we know how God responded to that. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी। We read that in 1 Samuel chapter 15 verse 11. पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 11वां वचन। I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and not carried out my commands. और परमेश्वर ने कहा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। Think about it, God feeling sorry for his decision. सोच कर देखिए, परमेश्वर को खुद अगर पछतावा हो उसके निर्णय के विषय में, तो God feeling sorry for his choice. परमेश्वर ने जिसको चुना उसके विषय में परमेश्वर को पछतावा हो रहा है। God feeling sorry for blessing him and giving him success. परमेश्वर को पछतावा हो रहा है कि क्यों उसने शाऊल को आशीष दिया और उसे सफलता दी। What a sad situation is that. What a painful situation is that. कितने दुख की बात है, कितने एक दर्द की ये बात है। And it mentioned, so Samuel also was distressed and he cried out to the Lord all night. और यहाँ लिखा है कि शमूएल भी बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ और रात भर परमेश्वर के सामने वो रोया। Samuel the prophet also could not believe that transformation in Saul. और शमूएल जो भविष्यद्वक्ता था वो स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि किस प्रकार का बदलाव या परिवर्तन शाऊल में आ चुका है। Once upon a time he was such a humble person. Now he has become so proud. एक समय वो इतना नम्र व्यक्ति था, अब वो बहुत ज्यादा घमंडी बन चुका है। It's a common problem for Christians if we are not careful. ये मसीहों के लिए एक बड़ी आम समस्या है अगर हम सतर्क न रहे तो। And in 1 Samuel chapter 15 verse 17 Samuel is saying, और पहला शमूएल 15 अध्याय 17 वचन में शमूएल ये कहता है, is it not true, though you were little in your own eyes, you were made head of Israel. और शमूएल कहता है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया। Yeah, that was the quality which God saw in him. He was small in his own eyes. और ये एक गुण है जो परमेश्वर ने उसके अंदर देखी, वो अपने दृष्टि में छोटा था। Even though he was capable, he was tall, he was strong, his heart was humble at that time. इसके बावजूद कि वो सक्षम था, बहुत ऊंचा था, सामर्थ्यवान था, पर वो अपने आप को छोटा समझता था। That is the one important quality God saw him and made him the king. ये महत्वपूर्ण गुण उसके अंदर जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने उसे चुना और राजा बनाया। So that's a good expression which we can remind ourselves, keeping ourselves little in our own eyes. और ये एक बहुत अच्छा वाक्य है जो हम अपने आप के विषय में निरंतर सोच सकते हैं, अपनी दृष्टि में अपनी दृष्टि में छोटा होना। Irrespective of any favor we enjoy by God's grace. इसके बावजूद कि कोई भी अच्छी चीज जिसका हम आनंद ले रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, irrespective of any success or good times we see in our life, चाहे कोई भी सफलता क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, हम कितने भी अच्छे दिन क्यों ना देख ले, there's a need to consistently till the end preserve ourselves, looking at ourselves as little in our own eyes. हमारी आवश्यकता यह है कि हम निरंतर अपने आप को वैसे ही रखें, नम्र बने रहे और अपने आप को अपने दृष्टि में छोटा समझे। And God will continue to give his grace.
और फिर परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देना जारी रखेगा। So, dear brothers and sisters, certain things we need constant reminders. We have a responsibility to remind one another. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ चीजों की हमें आवश्यकता है कि हम निरंतर अपने आप को याद दिलाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को इन विषयों में याद दिलाएं। We need that help from each other. हमें एक दूसरे से ये सहायता चाहिए, उसकी जरूरत है। It's a great help if we can remind each other about the necessity to keep ourselves in humility. ये एक बहुत बड़ी सहायता होगी अगर हम एक दूसरे को याद दिला पाए कि कितनी बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने आप को नम्र बनाए रखें। In Matthew chapter 5, when Jesus speaking about blessed are the poor in heart. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जब यीशु कहता है, धन्य है वे जो आत्मा में दीन है या गरीब है। In one version, the word used is those who regard themselves as insignificant. एक और भाषांतर में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो अपने आप को तुच्छ या महत्वहीन समझते हैं, बिना किसी महत्व का समझते हैं। It is not about having low self-esteem about ourselves. और ऐसा नहीं है कि ये वचन इस विषय में जिक्र नहीं कर रहा कि हमारा अपने आप के विषय में हमारा सम्मान कम है, हमारा आत्मसम्मान कम है। इस विषय में बात नहीं हो रही। It is about preserving ourselves in genuine humility. यहाँ बात हो रही है कि हम अपने आप को वास्तविक नम्रता में बनाए रखने की। So may God help us to encourage us and challenge us to preserve ourselves in humility all the days of our life. और परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमारे अपने जीवन भर अपने आप को नम्रता में बनाए रखने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। And the benefit is God will never stop continuing to give us His grace. और उसका लाभ ये होगा, परमेश्वर कभी भी हमें अपना अनुग्रह देने से रुकेगा नहीं, अपने आप को रोकेगा नहीं। Amen. आमीन।